युग में आपका क्या विचार है इसमें? मेरा यही विचार है कि विष्णु भगवती माया सम्मोहितम जगत, भगवान की जो माया है ना वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है। और भगवान की माया से हम कोई भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, हम जिस किसी का भी इतिहास देखते हैं तो सुनने में आता है कि महात्मा ने इतने वर्ष तपस्या करी लेकिन कुछ मोह के कारण वापस गृहस्थ जीवन में आ गए। तो ये भगवान की माया, भगवान क्या करते हैं अपनी ओर बुलाते हैं ठाकुर जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब जो गोपियां हैं उनको भगवान ने अपनी ओर बुलाया। गोपी कौन है? गो का मतलब है इंद्री, पी का मतलब है जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान के नाम का रस पिए, वो ही गोपी है। बट नॉट, ये गोपी नहीं है कि कोई स्त्री को या महिलाओं को गोपी का है। गोपी का वास्तविक अर्थ है कि गो यानी इंद्रियां होती है और अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भगवत नाम का रस पिए वो ही गोपी है। तो महाराज जी गोपी है, गोपी के साथ गोप भी तो कहते हैं, फिर पर्सोनिफाई तो करना पड़ेगा, व्यक्तिकरण तो है। देखो गोपों ने भगवान की इतनी भक्ति नहीं करी, तो गोपियों ने जब भगवान ने बंसी बजाई गोपियां दौड़ी चली आई तो भगवान ने कहा कि आपको संसार की लोक लज्जा नहीं है, क्या कहेगा संसार आपके प्रति, जाओ वापस चले जाओ। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब जीवात्मा को भगवान अपनी ओर बुलाता है, जैसे आपने पूछा था थोड़ी देर पहले जो प्रश्न था उसका उत्तर देना चाहता हूँ मैं आपको कि भगवान जीवात्मा को अपनी ओर बुलाता है और बुलाने के बाद में उसको सब कुछ देता है। भगवान सब कुछ दे दिया आपको, अर्थ धर्म सब कुछ दे दिया, और देने के बाद में भगवान देखते हैं ये पात्र इसके लायक है या नहीं, ये मुझे भूलेगा या याद रखेगा, बस इतना सा ही फर्क है। और सब कुछ पाकर जो भगवान को याद रखे उसका बेड़ा पार है हमारी नजरों में। ये तो बात सही है। हाँ। तो जीवात्मा को ईश्वर अपनी ओर बुलाता है। हाँ। कहाँ बुलाता है? अपने श्री चरणों की। तो उनके श्री चरण है कहाँ? पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो आदि पुरुष है ना भगवान, जो हमने इसी मनुष्य को शरीर को धारण किया अनेक प्रकार की योनियों को भ्रमण करते हुए, तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य यही होता है कि हम अन्य योनियों में वापस नहीं जाएं और हमारी मुक्ति हो जाए, और मुक्ति भगवान के श्री चरणों के अंदर यानी बैकुंठ में हमारा वापस इस मृत्यु लोक में आना ना पड़े, हम कभी अन्य योनियों में ना भटके। मतलब 34 कोटि 84 उनमें नहीं भटके। जी जी। लेकिन अलग प्रश्न अटपटा है ये, पूछ तो कि मरने के बाद अपन क्या पता कहाँ गए, आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया। देखो मरने के बाद में ये जीव कहाँ जाता है, क्या होता है, ये कभी किसी ने सिद्ध नहीं किया। लेकिन हम आपसे यूं कहना चाहेंगे, अगर आप इसके पीछे आध्यात्म की दृष्टि से रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप पूर्व जन्म में कौन थे आपको नहीं पता ना, नहीं पता। लेकिन पूर्व जन्म के लक्षण आपके इस जन्म में झलकते हैं। वो कैसे झलकते हैं? जब हम व्यवहारिक ज्ञान में कोई ऐसा काम करते हैं तो अचानक अनायास किसी दूसरे व्यक्ति के मुख से ये निकल जाता है, अरे यार तो पहले के जन्म में ये था क्या। तो हमारी गतिविधियां, हम जिस परिवार से हैं या जिस मातृभूमि से हैं या जिस भाषा को हम जानते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लक्षण हमारे उस जगह पर भी आकर कुछ झलकते हैं। तो महाराज क्या ऐसा है भाई पूर्व जन्म में क्या था, ये तो जनसामान्य की भाषा है। भाई पूर्व जन्म के कोई परेशान है तो ये समझते कि पूर्व जन्म के वो भोग रहा है, अच्छा है तो पहले अच्छे कर्म किए हम, लेकिन जनसामान्य कहते हैं कि स्वर्ग यही है, नरक यही है, सब कुछ क्या ऐसा है? आपने अच्छे कर्म किए उनको आपको यही भोगना है, आपने बुरे कर्म किए आपको यही भोगना है। परमात्मा के यहाँ से, ठाकुर जी के यहाँ से, भगवान के अंश से हम किंचित अंश के रूप में हमारी जीवात्मा आती है, और सब प्रकार के अपने ते तम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विशंति, सब कुछ यही भोग कर और वापस चले गए। तो अपन ये समझे कि यही बैकुंठ है, जो सब कुछ अच्छा कर्म यही कर लो, बिल्कुल। अदरवाइज नरक में जाओगे तो नरक भी यही है, स्वर्ग यही है, सब कुछ यही भोगना है, सब कुछ हिसाब यही देना है आपको, सब कुछ हिसाब यही देना। भाई सब सुन लो कि सब कुछ यही है, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, भोगना यही पे है, ये सारी बात। और सबसे बड़ी परमार्थ सेवा से बड़ा कोई सेवा का धर्म नहीं है। परहित सारस धर्म नहीं भाई, उससे बड़ा धर्म संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो अपना ये कथा का लॉजिक ये है कि अपन ईश्वर की ओर आकर्षित करें इनको, बिल्कुल, और इनमें वो भाव लाएं, लेकिन कथा में आना ही नहीं चाहते। कहते हैं ना भाई बिन सत्संग ना होत विवेका, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। तो विवेक होगा तभी तो आएगा। तो ये भी ईश्वर की कृपा है कि वो नहीं आ रहे, तो ईश्वर ने ऐसा ही बनाया उनको। क्या कहना है आपका? भाई ये तो देखो अपनी सोचा के ऊपर निर्भर करता है कि अपन किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप भगवान के यहाँ हो। हाँ, जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है
जिसको भगवान अपने चरणों में कुछ समय के लिए बिठाना चाहता है, चाहे वो किलोमीटर हो 10 किलोमीटर हो, वो अपने आप भगवान की कृपा से आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपन तो कथा के माध्यम से ही चाहते हैं भाई आए हैं भाई घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा बात सकता। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इट इज डिपेंड ऑन देयर डिजायर, बिल्कुल वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। जी। तो महाराज जी 7 दिन तक आप यहाँ कथा का रसास्वादन करवाओगे पब्लिक को, बड़ा अच्छा है। और कुछ तो आउटपुट मिलेगा, इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलता ही है। तो आप कथा कर रहे हैं, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है, ऐसी कृपा बनी रहे। अभी तो अपन और मिलेंगे और बातें करेंगे, चलो, और जो यजमान है उनसे भी थोड़ी वार्ता कर लें। जी जी। हमारे साथ है ये, आपका परिचय आप ही दो, ब्रज से भी सुंदर है वैसे दिखने में तो। देखो, मैं ब्रज सुंदर मीणा और ये ग्राम पीपलदा विरम है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं अभी पंडित श्री रमाकांत जी शास्त्री जो गुरुजी है उनकी शरण में आया हूँ, और 7 दिन तक बिल्कुल यहाँ पे लीन हो जाऊँगा इनकी कथा सुन के, भागवत सुन के। इससे पहले मैं RD चैनल जो राजस्थान की धड़कन है, इसके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ग्राम पीपलदा विरम में ये शास्त्री जी की ये पहली कथा नहीं है, तीसरी कथा है, चौथी कथा चौथी है। है। तो 3 तक तो यहाँ मुझे के पता। लोग इनकी जो ये कथा करते हैं, जो ये भागवती करते हैं, इसमें यहाँ के लोग इतने लीन हो जाते हैं कि बार बार हम इन्हें आमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार सभी से मैं निवेदन करूंगा कि पंडित श्री रमाकांत जी शास्त्री के लिए क्लेप